आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट को करा दिया है, जिसका कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप लोग वहां जा करके मॉक टेस्ट 1 से लेकर सारे मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि ये जो मॉक टेस्ट है, ये सभी मॉक टेस्ट SK झा सर द्वारा तैयार किया हुआ मॉक टेस्ट है। ये जो है DLED एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेम पैटर्न पे बनाया गया है जैसा कि एग्जाम लेती है DLED। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पादपालय एक सुविधा है। तो पादपालय जो सुविधा है यह नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक सुविधा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। तो ये जो पौधे होते हैं ये आंतरिक अवलवन के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ में कथन दिया हुआ है और इसको जो है कौन सही कथन है ये चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में है केवल 2। तो 2 नंबर वाला जो है, गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है, ये सही है। बाकी बात जो 1 नंबर वाला है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो ये जो होता है पत्ता रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो ये जो होता है नीला और लाल का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आंध्र भूमि। उपयुक्त में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। तो ये सभी हो जाएगा, सभी जो है मीथेन का स्रोत है। चलिए ऑप्शन को आगे देखते हैं। 7 के बाद देखिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, जैसा कि हमने बताया सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। तो कीटाहारी पादप जो है घटपर्णी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर में नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कथनों में से कौन से सही है। यहाँ में 4 कथन है, इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1 2 और 4। तो 1 नंबर वाला कथन सही है, उसके बाद 2 नंबर वाला सही है, उसके बाद 4 नंबर का सही है। बाकी बात 3 नंबर वाला गलत है। आप लोग अच्छी तरह से PDF में मिलान कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग जरूर जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ में आपको जो है PDF मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। तो इसका जो 10 नंबर का आंसर होगा ए हो जाएगा, 1 और 3। मतलब कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, उसके बाद है बाहर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें से जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पे लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा। तो इसका जो शुद्ध परिणामी बल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जो चक्कर लगाती है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन,
बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम होना क्या है? इसका जो कम है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेग। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका वेग का कम होना। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये जो उत्सर्जित करता है गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो नियंत्रित होता है आफ-बाऊ सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की आंद्र आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। तो इसका जो समय लगेगा वो 8 महीने का लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव जो नहीं है जर्केनियम है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है निम्न सूची 1, 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ में कूट है और सभी को मिलान करना है। तो 20 नंबर का जो हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में देखिए ए का है 2 मतलब कि शून्य जो का द्रव्यमान हो जाएगा 2। उसके बाद बी का है 3, बी वाला हो जाएगा इसमें आपका। उसके बाद सी का है 1 मतलब पॉजिट्रॉन हो जाएगा 1 का। उसके बाद डी का जो है फोटोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में अच्छी तरह से इसको जो है मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ में देखिए 21 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः इतना 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 अनुपात में है। थैले की धनराशि इतना है तो रुपये हो तो थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? इसको सोल्व करने से जो है बनेगा और इसका आंसर जो है इस तरह से हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का 48। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है सोल्व नहीं करते हैं इसको। आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिएगा मैथ के क्वेश्चन को। चलिए मैथ के बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद जो शुरू होता है मैथ के बाद में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छी तरह से पीडीएफ में सोल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए 56 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था? तो अजात शत्रु जो कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे है 57 नंबर का क्वेश्चन स्वराज पार्टी का गठन ... द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 प्राचीन सभ्यताओं में से कौन सी सबसे बड़ी सभ्यता है? तो सबसे बड़ी सभ्यता हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? तो जो है औरंगजेब को जिंदा फकीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है बाब अल मंदेब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो ये जो जोड़ती है आपका लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 62 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो 13 दिन का जो कार्यकाल था वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये जो स्थानांतरित किया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो ये जो की जाती है एकल नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है खादर ... है। तो खादर जो है
ये एक आपका नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर एक नई जलोढ़ मिट्टी है। और बांगर पूछ ले तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए अगर हो जाता, अगर बांगर पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख तट है? तो भागीरथी जो है गंगा का प्रमुख तट है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाता है? तो बालाघाट खान में जो पाया जाता है आपका कॉपर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये जो है आपका बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो खेल है बेसबॉल है राष्ट्रीय खेल। 70 नंबर का क्वेश्चन है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है, भाविसा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भाविसा सिंह जो है आपका कराटे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? तो ये जो निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई जो है इसको निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है? तो मुद्रा नोट जो जारी करती है, चलिए आगे ऑप्शन को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो जीडीपी जो है ये है आपका जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पे की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में है, नीति आयोग ने किस तारीख को योजना आयोग का स्थान लिया था? नीति आयोग जो है योजना आयोग में बन गया था आपका 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर जो है ए सही, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर में है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प की किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा, मिलेगी नहीं मिलेगा। 77 का जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नदी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा सरिता। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है अस्थावर का विलोम शब्द। तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 80 नंबर में है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो शब्द होगा तटस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। ग्राम का रहने वाला। तो ग्राम का रहने वाला को ग्रामीण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा चर रहे हैं, चर रही है नहीं, चर रहे हैं, क्योंकि यहाँ में जो है सभी मिलाकर बहुवचन हो जाएगा तो चर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी जो हो जाएगा इसमें प्राविधिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। लखनऊ जाकर कार्यालय के लिए ... निपटाने हैं। तो इसको जो है कह देंगे कार्य निपटाने हैं। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना। तो पगड़ी उछालना का मुहावरा हो जाएगा अपमानित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, खरगोश निरीह पशु है। तो खरगोश जो है निरीह पशु है, इसका हो जाएगा निरीह पशु है। ऑप्शन नंबर जो है
डी सही हो जाएगा। निरीह जो है ये वाला गलत हो जाएगा आपका, निरीह इस तरह से होगा निरीह। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा परिशिष्ट, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 88 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा, मुनाफा का विलोम शब्द हो जाएगा नुकसान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 89 का क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। गर्मी से पहले डॉट डॉट ऋतु आती है, तो गर्मी से पहले जो है वसंत ऋतु आती है, ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर, जो सुना हुआ नो हो के लिए एक शब्द बताइए। तो सुना हुआ नो हो इसके लिए जो एक शब्द होगा अश्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधिकरण उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन आपका 92 का, रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका जो कारक हो जाएगा आपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका गूट, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है सही हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें नहीं है दही, बाकी बात सभी स्त्रीलिंग है। 95 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में जो प्रयोग होता है जनता का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा भूप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, माता जी को डॉट डॉट, तो माता जी को क्या करते हैं? माता जी को प्रणाम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माता जी को प्रणाम। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर, तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरनी का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 99 का देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर सी, पर्वत का पर्यायवाची शैल होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा असभ्य, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन का भी जो है मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ, इसको जो है आप लोग पीडीएफ में अच्छी तरह से देख लेंगे और इसमें आंसर भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।